जी, परम शांति, परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की सुप्रभात, बेहद की परम महाशांति है सभी दिव्य आत्माओं का। बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में, बेहद की खुशी में और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आप और मैं आज का एपिसोड नंबर 826। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आज थोड़ा विलम्ब हो गया है पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए फटाफट शुरू करेंगे हम। तो आज हमारा टॉपिक बहुत सरल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, जो है स्वास्थ्य। तो ऐसा अक्सर लोग ये क्लेम भी करते हैं कि भाई मेडिटेशन से आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, आपको बीमारियां ठीक हो जाती है, बहुत तरीके से हीलिंग्स भी की जा रही है आजकल। तो सोचा क्यों नहीं इसके बारे में भी चर्चा कर दी जाए, क्योंकि आने वाला समय कहो या अभी का समय कहो, इतनी बीमारियां, इतने रोग, इतने शोक हो चुके हैं, इतना अवसाद है लोगों के जीवन में कि उनकी मानसिक स्थितियां भी अच्छी नहीं हैं। शारीरिक स्थिति तो खराब बनी ही हुई है, साथ ही साथ मानसिक स्थिति भी खराब है। तो इसमें इसके चलते इतना विशेष हो जाता है ये सब बात करना कि क्या सही में आध्यात्मिक जीवन आपके रोग शोक को समाप्त कर सकता है, नष्ट कर सकता है? क्या आप स्वस्थ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं? तो इसके बारे में एक बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं आज, और साथ ही साथ जो भी धारणाएं लोगों की बनी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं अपना निजी अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगी इसके बारे में। तो बने रहिए, पूरा एपिसोड देखिए। महत्वपूर्ण ये बात इसलिए है क्योंकि चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ये जो हमारा शरीर है ये अनमोल है, क्योंकि इसी शरीर द्वारा हम परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। अगर हमारे पास ये मानवीय शरीर ना हो और कोई पशु पक्षियों का जैसा हमारा जीव, जो दूसरे जीव है या जो दूसरी योनियां हैं, अगर हमारा ऐसा शरीर हो तो हम कभी भी परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। परमात्मा प्राप्ति का मार्ग या मुक्ति का मार्ग सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही उपलब्ध है, और ये मनुष्य जीवन इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही एक जीवन है जिसमें हमें विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, जिसमें हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और हम ज्ञान के द्वारा विवेक और बुद्धि लगा के हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जीवन में हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में हम परमात्मा के मार्ग पर जा सकते हैं। किसी जानवर को ये नहीं पता कि उसको मोक्ष पाना है, किसी जानवर को ये नहीं पता है कि परमात्मा कौन है। बस वो तो अपना खाया पिया भोगने की योनि में बैठा हुआ है। चाहे देवता होते हैं तो देवता भी ये मनुष्य जीवन चाहते हैं, उनको भी ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसीलिए बहुत आवश्यकता है कि हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, शरीर का उतना ध्यान रखें जितना आवश्यक है। कम से कम आपको इस शरीर से ही तपस्या लेनी है। ये शरीर अच्छा होता है तो ही हम तपस्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, और तभी हम अपना मन भी इसमें लगा सकते हैं, ज्ञान योग में। यदि शरीर अच्छा नहीं होगा तो मन हमारा ज्ञान योग में भी नहीं लगता है। आप कभी अस्पताल जाकर देखिए, बहुत सारे आपको दर्दी मरीज मिलेंगे तो आप देखिए उनके मुख में भगवान का नाम कम ही होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तकलीफ और दर्द की बात कर सकते हैं क्योंकि उनका मन कहीं और लग ही नहीं पाता है। उनको इतना दर्द, इतना शोक होता है कि उनका सारा जो चिंतन है वो उसी में सिमटा रहता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको जानें कि आध्यात्मिकता आपके जीवन में परिवर्तन लाती है, पर किस लेवल तक ला सकती है? क्या वो पूरी तरह आपको स्वस्थ कर सकती है? क्योंकि ज्ञान ये कहता है कि आपके अनंत जन्म हो चुके हैं, और अनंत जन्मों के हमारे जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हमारे कारण शरीर में रिकॉर्ड होते हैं, हमारे आकाश तत्व में रिकॉर्ड होते हैं। हमारा जो कारण शरीर है उसमें हर एक सेल में रिकॉर्डिंग है, हर एक डीएनए में रिकॉर्डिंग है। अब उन सबको चेंज करना, उनको ऑल्टर करना, हमने इसकी कई बार बात करी है। थोड़ा सा आज और विशेष रूप से स्वास्थ्य के ध्यान पे बोलते हुए, समझते हुए हम इसको समझेंगे कि विज्ञान हमारा इसके बारे में क्या कहता है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए सहायक है। आध्यात्मिक या जर्नी, जो आध्यात्मिक मार्ग है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे आज तो ऐसा लगता है कि यदि कोई आध्यात्मिकता में नहीं चल रहा है, मतलब जो ज्ञान अर्जित नहीं कर रहा है, अपने बारे में नहीं जान रहा है, वो तो मूर्ख ही है। वो तो बस वो जानवर समान ही, बापूजी ने इसलिए कई बार बोला है, जो अपने लिए जीते हैं वो जानवर समान है। अब कौन अपने लिए नहीं जी रहा है, कौन दूसरों के लिए जी रहा है, या कौन अपने लिए जीने का मतलब यही है जो अपने बारे में, अपने विषय में ज्ञान अर्जित कर रहा है कि वो शरीर, मन, बुद्धि से परे एक दिव्य चैतन्य आत्मा है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में जितने भी महर्षि हुए, महामुनि हुए, महापुरुष हुए, सबने आत्मा पर ही ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। उन्होंने शरीर पे फोकस करने की बात करी ही नहीं है। हाँ, शरीर पर ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम हम द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ इसलिए रखते हैं क्योंकि जैसे कहा, शरीर से ही तपस्या या साधना होती है, तो बहुत अति आवश्यक है। लेकिन यदि आपकी मन की शक्ति बड़ी होती है, अगर मन की शक्ति प्रबल होती है, तो वो शरीर की शक्ति को भी हरा देती है। इसका आपको कई उदाहरण मिलेगा कि हम देखते हैं जिनमें विल पावर होती है, डॉक्टर्स जवाब दे चुके होते हैं कि वो ठीक नहीं हो सकते हैं, उनको समय लगेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जिनकी जिनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, वो हीलिंग प्रोसेस में भी उतर जाते हैं। जबकि डॉक्टर्स कह देते हैं, जवाब दे देते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता है, पर उनकी खुद की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो मतलब मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए मैंने बहुत पुराने तो नहीं, कई एपिसोडों में रिपीट किया। थोड़े दिन पहले भी मैंने, जब ये स्वास्थ्य की या बात होती है या मन की बात होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि आपको कोई रोग है, कोई शोक है, वो शोक और रोग को सिर्फ और सिर्फ शरीर तक सीमित रखो, मन तक उसको उसको पहुंचने न दो। क्योंकि एक बार मन आपका हार गया, किसी भी बीमारी से आपका आत्मविश्वास खो गया, तो आपकी रिकवरी होना, आपकी हीलिंग होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आध्यात्मिक जो ज्ञान है, ये जो आत्मिक ज्ञान है, ये आपको आपकी मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है, आपके अंदर आत्मबल बढ़ता है, आप में आत्मविश्वास बढ़ता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो जानते हैं कि आध्यात्मिकता और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में संबंध क्या है? क्या इसके बीच में सही में कोई संबंध है, या ऐसे ही हम लोगों ने इस पे एक भ्रांतियाँ पैदा करी हुई है? लेकिन हमारा नॉलेज क्या कहता है, ये हम समझेंगे। तो आध्यात्मिकता अर्थात स्पिरिचुअलिटी की बात करें, और मानसिक स्वास्थ्य अर्थात मेंटल हेल्थ की बात करें, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा संबंध है इसके बारे में। जब मनुष्य आत्मा के स्वरूप को पहचानती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, तो मतलब आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। खाली दान पुण्य करना, अच्छे कर्म करना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी कभी हुई नहीं। ये तो हमारा ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अनुशासन है, कुछ हमारे ऐसे जीने के लिए हमें समझाया गया है, ये व्यवस्थाएं बनाई गई है कि मनुष्य को ऐसा ही जीना चाहिए, मनुष्य को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, उसको विनम्र रहना चाहिए, वो सबके प्रति अच्छी भाव रखता है। ये एक व्यवस्था क्रिएट करी गई थी, पर वो व्यवस्था में क्या गड़बड़ हो गई कि अब वो इतना नकारात्मक ऊर्जा से भर गया, नेगेटिव वाइब्रेशंस हो गए, उसके संस्कार इतने खराब हो गए हैं कि वो एक जीव समान, एक जानवर समान संस्कार, उसकी प्रवृत्ति हो गई है, और वो एक जानवर समान जीने लग गया है। मतलब जब एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा है, मतलब उसके लिए उसके बुरा सोचना, उसका बुरा करना, उसको मारना, ठीक है, या उसके ऊपर अत्याचार करना, ये जो है, ये एक जानवर बुद्धि ही है। तो ये व्यवस्थाएं थी, ये सब जो, ये केवल ये आध्यात्मिकता नहीं है देखा जाए तो। ये तो आध्यात्मिकता में चलने के लिए आपके लिए नियम बनाए गए हैं, अनुशासन बनाया गया है कि भाई ये तो आपको कम से कम करना होगा। यदि आप अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ते हो, या आप आपको इस यात्रा पर चलने के लिए आप एक बार डिसीजन लेते हो, निर्णय लेते हो, तो कम से कम ये सब चीज़ें तो एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, ध्यान से देखा जाए तो ये चीज़ आती है। आध्यात्मिकता जब भी बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की जब भी बात हो रही है, तो उसको सोल से ही जोड़ा जाता है, अर्थात आत्मा से ही जोड़ा जाता है। इसीलिए जब भी स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, तो वो जो है, वो माइंड और सोल दोनों में कनेक्शन करने की बात हो रही है कि कहाँ पे उनका बैलेंस होता है, और कहाँ पे वो जब बैलेंस स्टेट में रहती है, तो हमारा
हम अपने आप को शक्तिमान समझते हैं, सर्वशक्तिमान समझते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी है वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मनुष्य आत्मा के स्वरूप को पहचानता है और अपने भीतर शांति, प्रेम, दिव्यता से जोड़ता है, तो उसका मन स्वतः ही संतुलित और शांत हो जाता है। तो जिन-जिन ने सोचा है कि हमें मेडिटेशन जो है वो हमें ठीक कर देगा, ठीक है? वो हमारा स्वास्थ्य अच्छा कर देगा। निश्चित रूप से कुछ क्रियाओं से, कुछ प्रैक्टिसेस से आपको एक सीमित लेवल कह रही हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स में, लिमिटेड लेवल पे आपका आपका आपको शांति भी मिलती है, आपके जीवन में कुछ संतुलन भी बढ़ता है। क्योंकि हम जब भी कुछ लाइफ में अनुशासन लेते हैं, चाहे अच्छा भोजन, अच्छा आहार सोचें, तो कुछ असर होता है। लेकिन अगर आपको लंबा असर चाहिए है, यदि आपको सिर्फ़ शरीर के लेवल पे नहीं, मन के लेवल पे, क्योंकि ये जो जर्नी है, इस पूरी जर्नी में जब हम स्पिरिचुअलिटी और एक मेंटल हेल्थ को जोड़ने का, एक परस्पर एक संबंध जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइंड, बॉडी और सोल तीनों की बात की जाती है, ठीक है? केवल हम माइंड के स्तर पे बात नहीं कर सकते या बॉडी के स्तर पे बात नहीं कर सकते। आत्मा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी हमें बात करनी ही पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, पहला कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार से मन की स्थिरता बढ़ती है। जब व्यक्ति ये समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ, तब बाहरी परिस्थिति उसके मन पर कम प्रभाव डालती है और यह आत्म चेतना मन में स्थिरता, धैर्य और सकारात्मकता लाती है। अब देखिए, आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए, तब आपको पता चलेगा। केवल मेरे कहने से कि आत्म साक्षात्कार में मन की स्थिरता आती है, ये आप समझेंगे नहीं। इसको आपको अनुभव करना होगा। आप एक बार बोल के देखिए, आप एक बार इस पे चिंतन करके देखिए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। इसके बारे में आप एक बार चिंतन करते जाएँ। बहुत ध्यान से डीप एनालिसिस के साथ-साथ इसके डीप रियलाइज़ेशन में उतरिए। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट थ्योरी, ठीक है? हमें ऐसा लगता है ये सब थ्योरी है। बापूजी का ज्ञान हमें ऐसा लगता है कि थ्योरी है जो हमें बापूजी ने ज्ञान दी है, यूनिवर्स का, मल्टीवर्स का, इससे ऊपर का, परे की दुनिया का। पर ये थ्योरी से कई अधिक ज़्यादा है। आप जब इसको समझेंगे तब आपको पता चलेगा ये हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिकैलिटी से जोड़ रही है, मतलब आपके अस्तित्व से जोड़ रही है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब हम आत्म चेतना में उतरते हैं, जब हम आत्मचिंतन करते हैं, तब हम बार-बार जब इसका हम बार-बार इस पे चिंतन करते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक शुद्ध चेतना हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो आपका धीरे-धीरे क्या कह रहे हैं कि आपके मन में एक स्थिरता आती है, धैर्य आता है और आप में सकारात्मकता बढ़ती है। ये है पहला। क्योंकि देखिए, जब भी मैंने आपको जैसे कहा स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है तो आत्मा की बात हो रही होगी। यहाँ आपको ये नहीं सिखाया जाएगा, आपको कर्मों के बारे में जितना भी बताया जा रहा है कि हमारे ये 3 प्रकार के कर्म हैं, ठीक है? और हमें अपने संचित कर्म जो है उसको भोगना ही पड़ता है। ये सब ज्ञान है, ये सब ज्ञान है, लेकिन ये सब ज्ञान आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता है, ये सिर्फ़ आपको समझ बढ़ाएगा, लेकिन आपको उतरना तो आत्म साक्षात्कार में ही होगा। तनाव और चिंता में कमी होती है। कैसे कमी होती है जब हम स्पिरिचुअलिटी फ़ॉलो करते हैं? आध्यात्मिक साधनाएँ, जैसे हम ज्ञान योग करते हैं। मैं यहाँ पे देखिए, जब भी हम किसी एआई से सर्च करेंगे या हम किसी से भी पूछेंगे, तो वो हमेशा सिर्फ़ ध्यान कहेगा, प्रार्थना कहेगा और जप की बात करेगा। ज्ञान की बहुत कम लोग बात करते हैं और हमारे यहाँ पे सिर्फ़ ज्ञान को ही सबसे पहले रखा जाता है। इसलिए यहाँ पे चलने वाले लोग बहुत कम हैं। क्यों चलने वाले लोग कम हैं? क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं सुनना है। सिर्फ़ सबको रेमेडी चाहिए, सबको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, सबको दवा चाहिए। किसी को बोलेंगे जो दर्दी है, जिसको शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, आप उसको बातों से समझाओगे कि थोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो, तो अगर उसका दर्द बहुत ज़्यादा होगा तो वो क्या कहेगा, मुझे तो सिर्फ़ गोली दे दो, मुझे तो पेन किलर दे दो। ऐसा ही दुनिया की हालत है। दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्टकट्स चाहिए। लेकिन इसीलिए इसका ही कारण है कि ये वाइब्रेशंस ही फैले हुए हैं धरती पर,
कि अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिटेशन सीखना होगा, आपको सिर्फ़ ध्यान सीखना होगा, आपको सिर्फ़ प्रार्थना करना सीखना होगा, आपको सिर्फ़ जप करना सीखा होगा। लेकिन नहीं, ये केवल सीमित है, ये सब कुछ सीमित है। ये आपके एक ही लेवल पे कुछ ही समय के लिए, क्षणिक समय के लिए ये आपके भीतर परिवर्तन ला सकता है। लेकिन जो जो आंतरिक लेवल पे जो परिवर्तन चाहिए, जो स्थायी परिवर्तन चाहिए, वो केवल ज्ञान अपनाने से ही आता है। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं तनाव और चिंता कमी होती है किससे? मेडिटेशन से, प्रेयर अर्थात प्रार्थना से और जप से। यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है वो मैं ऐड करके आपको बता रही हूँ कि ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये होता है तो आप तनाव से मुक्त होते हो। क्यों ज्ञान? ये भी क्वेश्चन उठता है। क्योंकि आपने ध्यान किया और मैंने मेडिटेशन सीखा, मैंने मैंने उसमें कुछ समय के लिए अपने आप को अफ़र्मेशन से भरा कि भई तू तनाव से मुक्त है, तू चिंता से मुक्त है, किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये समय भी बदल जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने बहुत, बहुत गहराई से इसका चिंतन किया, संकल्प करे, अफ़र्मेशंस लिया। आप मेरे साथ चलिए अफ़र्मेशंस ले लीजिए। 2 घंटे बाद जब ये एपिसोड ख़त्म हो जाएगा, जब आप अपने काम-काज में बिज़ी हो जाएँगे, जब आप लोगों के संपर्क में आएँगे, जब आप गॉसिप में पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आप जब जाते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपको ज्ञान तो है नहीं, बस आपने ध्यान कर लिया, अपनी ऊर्जा एकत्रित कर ली आपने, ठीक है? आपने प्रार्थना भी कर ली परमात्मा से कि प्रार्थना कर ली कि आज का दिन अच्छा जाए, मुझे आप शक्ति से भर दीजिए, आप मुझे अपने ऊर्जा से भर दीजिए। ये सब चीज़ें आपने कर ली। अब 2 से 3 घंटे के बाद क्या? जब आप भोजन करके जाते हो सुबह का, तो क्या शाम को आपको भूख नहीं लगती? लगती है ना? आपको वापस आपका पेट खाना माँगता है, आपको वापस ऊर्जा की ज़रूरत होती है शरीर को, है ना? शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, किससे? आपकी प्राण ऊर्जा हो या अन्नमय कोश में आपको अन्न चाहिए, तभी आपका ये शरीर चलता है। कितने घंटे नहीं खाएँगे? चलिए मान लीजिए शाम को नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 36 घंटे नहीं खाया, 48 घंटे नहीं खाया, उसके बाद तो भोजन माँगेगा नहीं, क्योंकि ये स्वभाव है, प्रकृति है हमारे शरीर की, उसको चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे यही बात होती है कि जब आप एक जगह पे आपने ये मेडिटेशन कर लिया, आपने अपने जीवन में प्रेयर्स कर ली, प्रार्थना कर ली, जप भी कर लिया, पर ये सब से क्या आपका स्थायी रूप से लंबे समय तक क्या आप तनावपूर्ण रह सकते हो? ये आपको सवाल पूछना है। अगर इसका सवाल आपको ना में मिलता है, जो ना में ही मिलेगा, ठीक है? ना में ही मिलेगा क्योंकि यही सत्य है, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको आत्मिक ज्ञान चाहिए। आत्मिक ज्ञान जो है, वो आपके भीतर स्थायी परिवर्तन लाता है, जिससे कि आप अपने जीवन में तनाव किसी भी परिस्थिति में महसूस नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ कहा है, तनाव और चिंता से कमी होती है जब आप आत्मिक ज्ञान अर्जित करते हो, अर्थात आप आत्म साक्षात्कार करते हो, आत्मचिंतन करते हो, तो आपके जीवन में तनाव और चिंता नहीं रहती है। इसीलिए आध्यात्मिक साधनाएँ जितनी भी है, ठीक है, इससे आप इसमें नकारात्मक विचारों का प्रभाव घट जाता है और तनाव तथा चिंता का स्तर कम हो जाता है। उद्देश्य और अर्थ का अनुभव, अब स्पिरिचुअलिटी ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको एक बड़े डिवाइन पर्पस से, एक आपको उद्देश्य से जोड़ती है। बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, आप हीलिंग कर लीजिए, आप रेकी सीख लीजिए, आप बहुत सारी थेरेपीज़ आती है, आप क्या बोलते हैं, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस है, हिप्नोसिस है, ये सब आप सीख लीजिए। लेकिन आपको अपने स्वयं के जो स्वयं का जो लक्ष्य है ना? दूसरों के लिए, विश्व कल्याण के लिए तो ठीक है, हमारा एक संकल्प आता है, लेकिन ये विश्व कल्याण के लिए वही सामर्थ्य है जो अपने कल्याण के लिए समर्थ है, ठीक है? जो अपना कल्याण नहीं कर सकता, वो किसी का कल्याण नहीं कर सकता, ठीक है? कई मैंने लोगों को देखा है जो मैं ऐसे यहाँ किसी पे टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक जनरल ओपिनियन रख रही हूँ, ठीक है? आप इसलिए समझिएगा कि कई ऐसे लोग हैं, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो ऐसे थेरेपीज़ में जा रहे हैं, जो 1 हफ़्ते में, 10 दिन में
15 दिन में, 1 महीने में ये कोर्सेज़ कर लेते हैं पीएलआर सेशंस के और कई लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में वो खुद ही डिप्रेस्ड होते हैं। इतना डिप्रेस्ड होते हैं, उनके अंदर ही ज्ञान का अभाव होता है, लेकिन वो तो भी पीएलआर सीखते हैं और पीएलआर करना भी शुरू कर देते हैं। अरे हमें ये समझना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनि कोई मूर्ख नहीं थे। कई सालों की तपस्या के बाद बचपन से ही उनको गुरुकुल भेज दिया जाता था, उनको गुरु के सानिध्य में बिठा दिया जाता था और फिर वो बचपन से ही अपने बाल अवस्था में ही उनको ज्ञान दिया जाता था, उनको अनुशासन सिखाया जाता था, उनको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती थी, ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ता था, विचारों के बारे में सेवा करवाई जाती थी, जिससे कि उनका मन शुद्ध हो। जो राजा हुआ करते थे बड़े-बड़े, राजा अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे? गुरुकुलों में, गुरु के सानिध्य में। एक उम्र जैसी ही आई 5 साल की, राम नहीं गए, राम के सारे भाई नहीं गए, सभी गए। क्यों? वो तो अगर भगवान का स्वरूप थे, अगर वो भगवान थे, स्वयं ब्रह्म अगर कहे कि वो मानवीय स्वरूप में आए थे, तो उन्होंने क्या गुरु धारण नहीं किया? उनको गुरुकुल नहीं भेजा गया? उनको वहाँ पे गुरु दक्षिणा नहीं देनी पड़ी? ये सब इसीलिए किया जाता है जिससे उनका मन शुद्ध हो, अहंकार समाप्त हो, ये सब चीज़ें क्रियाएँ की जाती थी। तब जाके आपका एक उद्देश्य और आपका जीवन अर्थपूर्ण होता था। अभी अर्थहीन जीवन है सभी का, क्योंकि उनको जीवन में सिखाया ही नहीं गया बचपन से कि उनको क्या किसका सानिध्य पाना है। लोग अभी किसके सानिध्य में? अज्ञानियों के सानिध्य में है, विकारियों के सानिध्य में है। गुरु जो है वो भी कौन सिखा रहा है? वो कौन सी ज्ञान दे रहा है? वो आपको भौतिक जगत का ज्ञान दे रहा है। आपको बस ऐसे उद्देश्य से जोड़ रहा है जो आपको बड़े होकर आपने करना है, वो बनना है, लेकिन वो आपको कोई आत्मिक सुख नहीं देगा, कोई आपको आत्मिक शांति नहीं देगा, आपका रोग शोक नहीं मिटाएगा। तो इसीलिए जो आध्यात्मिकता, असल आध्यात्मिकता है, असली स्पिरिचुअलिटी है, जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, जो सोल लेवल पे होता है, जिसको सोल साइंस बापू जी ने कहा है कि सोल का, आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। जब वो आत्मा के विज्ञान को समझती है तो उसका जो पर्पस है, जो अर्थ है जीवन का, वो डिवाइन बनता है, दिव्य बनता है। और जब वो बनता है तो क्या होता है, वही आपके जीवन, आपकी मानसिक स्वास्थ्य को बेटर करता है, अच्छा करता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन का एक उच्च दृष्टिकोण से देखता है, जीवन को एक उच्च दृष्टिकोण से देखता है। कौन देखता है? जो आध्यात्मिक, जो सोल से जुड़ा है, जो आत्मा से जुड़ा है, वही व्यक्ति जीवन को एक उच्च दृष्टिकोण से देखता है। यह मानता है कि हर अनुभव आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। तो ये जब वो अच्छा होता है तो भी वो सरल रहता है, जब बुरा होता है तो भी वो अपना धैर्य बना के रखता है। दोनों अवस्थाओं में वो इस प्रकार रहता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि वो मानता है कि ये सभी जो उसको अनुभव हो रहे हैं वो आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। यह सोच जीवन में गहराई और अर्थ लाती है आपके जीवन में, जिससे आपके जीवन की निराशा, उदासीनता या अवसाद कम होता है। ठीक है, तो ये है उद्देश्य हमारा बढ़ता है, हमें एक जीवन में एक मार्ग मिलता है जब हम आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हैं। करुणा और प्रेम का विकास होता है। जैसे मैंने कहा कि आपके जीवन में जब ज्ञान आता है और जब आप उसको योग के द्वारा समझते हो, तब आपके जीवन में विनम्रता आती है। अगर विनम्रता नहीं आती है तो वो ज्ञान गलत है या आपने उस ज्ञान को सही नहीं लिया है। ठीक है, तो इसीलिए करुणा और प्रेम का विकास कैसे होता है? जैसे आप आध्यात्मिकता में जाते हो तो ये आपके भीतर जो भाव है वो बदल जाते हैं, और जैसे ही भाव बदलते हैं वैसे ही आपका मन में परिवर्तन आना शुरू होता है। इसीलिए करुणा और प्रेम का विकास आध्यात्मिक व्यक्ति को आत्म केंद्रित सोच से बाहर निकालता है। वो सब में आत्मा को देखता है और वह भावना मानसिक शांति और करुणा को बढ़ाती है। तो ये होता है जब आप आत्म केंद्रित होते हो तो वो हर एक बाहर की जो सोच है उससे बाहर निकलता है और वो सभी को एक आत्मा के रूप में देखता है, एक समभाव में, समस्थिति में देखता है और सबके प्रति एक शुभ भावना रखता है, करुणा रखता है और प्रेम रखता है। बापूजी के ज्ञान के अनुसार, बापूजी दशरथ भाई पटेल के ज्ञान के अनुसार क्या कहते हैं? बापूजी कहते हैं जब मनुष्य आत्म स्वरूप में स्थिर होता है
तो उसका मन, बुद्धि और संस्कार शुद्ध होने लगते हैं। आत्मा की स्थिति बढ़ने से मानसिक रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मूल कारण अज्ञान और अस्थिर मन है। तो देखिए, बापूजी ने तो इसके विषय में बहुत गहराई से बोला है। मेरे पास कल ही किसी की इंक्वायरी आई थी। उन्होंने हमारी ओम ऑफ ऑल थिंग्स जो बापूजी की बुक थी, जिसमें जो इंग्लिश में है उसको फिर बाद में हिंदी में भी बनाया गया, ओम ऑफ ऑल थिंग्स, जिसमें बापूजी का पूरा जीवन और उनका पूरा आध्यात्मिक जो सफ़र है और उनका जो ज्ञान है बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। तो उन्होंने भी कहा कि मैं अपने कार्मिक्स को कैसे डिलीट कर सकता हूँ, मतलब जितने भी मैंने कर्म करे मैं उसको डिलीट कैसे करूँ। जैसे बापूजी ने बात करी है कि कारण शरीर में पड़ी हुई रिकॉर्डिंग्स को डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और यदि आपका ये प्रश्न उठ रहा है तो आप बहुत ही बड़ी दिव्य आत्मा हो। आप कम से कम ये नहीं पूछ रहे हो कि मुझे सुख समृद्धि कैसे मिलनी है, मैं अपने कर्म चक्र को पूरा करना चाह रहा हूँ, तो समझिए आपकी कहीं ना कहीं गिनती है कि मैं यहाँ से भागूँ, इस दुनिया से मैं जल्द से जल्द निकलूँ। मतलब कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं ये फंसा हूँ। मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद, बिगड़ने के बावजूद कोई ये नहीं सोचता कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। क्यों भगवान ने ऐसा शरीर दिया? पहले तो भगवान ने ये दिया नहीं, ये शरीर ऐसा दिया ही नहीं है, ठीक है। पर कोई लोग ऐसे क्यों नहीं सोचते कि मनुष्य जीवन ऐसा क्यों बनाया गया है? क्योंकि जब अव्यवस्थाएं हो गई, जब असंतुलन हो गया, जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन मनुष्य से नहीं थी, वो जब चीज़ें होने लग गई, वहीं से गिरावट शुरू हुई, वहीं से गड़बड़ी चालू हुई। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, ठीक है। भगवान कहता है कि मैंने भी तो अच्छे परम पुरुष, परम सृष्टि बनाई थी, लेकिन हम लोगों ने अपनी सोच, अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से इसमें गड़बड़ी ला दी, इसमें नकारात्मकता ला दी, ठीक है, इसमें अशुद्धता ला दी। तो इसमें वो क्या कर सकते हैं? इसीलिए आत्मस्वरूप का ज्ञान जो है वही आपके मन को स्थिर करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिकता मानसिक स्वास्थ्य की जड़ में स्थित औषधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण। वह वो इन सभी के लिए जो रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की और मेंटल हेल्थ की, उनके लिए लाइन बहुत ज़रूरी है कि आध्यात्मिकता मानसिक स्वास्थ्य की जड़ में स्थित औषधि है। जो व्यक्ति आत्मा को जानता है, परम शांति का अभ्यास करता है, वह न केवल मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी शांति का स्रोत बनता है। अब आप सोचिए कि आप जो है, आप जानते ही नहीं हैं। आप स्वयं एक डॉक्टर है, आप रूहानी डॉक्टर है, क्योंकि आपके पास जब परम शांति का अभ्यास आपको होता है और जब आपके वाइब्रेशंस में परम शांति होती है, तो इसी वो परम शांति धीरे धीरे आपके मन और आपके शरीर पे पहुंचती है और उसका प्रभाव मिलता है। इसलिए बापूजी क्या कहते हैं कि मन तो सड़े हुए हैं सभी के, आप मन से क्या करेंगे? लोग सोचते हैं कि हम मन से सेवा करें, हम मन से परम शांति बोलते जाए, लेकिन मन तो सड़ा हुआ है। सड़ा हुआ मतलब मन तो माया में बैठा हुआ है, मन तो मांग रहा है, मन तो डिमांड करे जा रहा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो कैसे मन भगवान में लगाए? तो इसीलिए हम ज्ञान के द्वारा बुद्धि का जब इस्तेमाल करते हैं और परम प्रकाश भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे परब्रह्म, तू मुझे परम शक्तियाँ दे, तू मुझे परम प्रकाश दे, तू मुझे अपने समान बनने की शक्ति दे, वो ज्ञान दे। जब वो हम प्रार्थना हमारी वो बहुत ही दिल से, हृदय से जाती है, निश्चय से जाती है, ठीक है, तो वो पुकार से जब हमें वो शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, भगवान का ही कई रूप काम कर रहे हैं धरती पर, परमात्मा के कई रूप काम कर रहे हैं, कई आत्माएं दूत बन के उनका काम कर रही है। वो आपको जब ये संकल्प देती है, ठीक है, आत्मज्ञान का संकल्प आपको देती है और ये जब मार्ग देती है, इसी से आपके भीतर मानसिक स्थायी मानसिक शांति और तनाव आपके भीतर का खत्म होता है और आप स्वस्थ होते हो, ठीक है।
तो यहाँ कह रहे हैं मन को ठीक करने के लिए दवा नहीं, आत्मा का ज्ञान चाहिए। परम शांति ही सर्वोत्तम मानसिक चिकित्सा है। इसको नोट कर लिया जाए। क्या? परम शांति ही सर्वोत्तम मानसिक चिकित्सा है। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में और उपनिषद में, भगवत गीता में, रामायण में, महाभारत में, पौराणिक ग्रंथों में मानव जीवन, आचार व्यवहार, मानस स्थिति, आत्मचेतन, दुख शांति, धर्म कर्म आदि गहरे रूप से वर्णित किया गया है जब भी हम स्पिरिचुअलिटी और हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। ठीक है, तो वेद उपनिषद क्या कह रहे हैं? उपनिषद में प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि आत्म स्वरूप या आत्मन की बात जब करते हैं तो शरीर मन बुद्धि से अलग है। हमें हमेशा सोचना है कि मैं आत्मन, आत्मन जो है वो शरीर मन बुद्धि से अलग है और उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना आदि अनादि अनंत स्वरूप है उसका। उदाहरण के लिए वेदों उपनिषदों में मनोवैज्ञानिकता भावनाएं का वर्णन मिलता है, जो क्या कहते हैं, मन की शक्ति की बात होती है, स्मरण शक्ति की बात होती है, संकल्प शक्ति आदि की बात होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स है ना। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो आपको मन की शक्ति के बारे में बताते हैं, स्मरण शक्ति के बारे में बताते हैं और संकल्प शक्ति के बारे में बताते हैं। यदि आप इन शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसको अपने एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मन की शक्ति क्या है, स्मरण शक्ति क्या है और संकल्प शक्ति क्या है, वादना शक्ति क्या है, ये सब चीज़ों को हम बात करेंगे। तो ये शक्तियों के बारे में उपनिषदों में बात करी गई है। ये कहा गया है कि जब मन अर्थात मनस शुद्ध, शांत और संयमित होता है तब व्यक्ति उच्चतर चेतना स्थिति, समाधि और योग की ओर बढ़ता है। उपनिषद संदेश देते हैं कि दुख, आतंक, अशांति आदि स्थिति मन, अज्ञान और अहम भाव, असंयम, आध्यात्मिक अज्ञान से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हर जगह क्या है, आपकी जो मानसिक अव्यवस्थाएं हो चुकी है, जो दुख है, जो कष्ट है, वो वास्तव में पता है क्या है? वो वास्तव में अज्ञानता है, वास्तव में अज्ञानता है। जब जब मन रोग से भरता है, जब जब मन शोक से भरता है, जब अर्जुन जब महाभारत का जब गीता सार दिया गया, महाभारत कुरुक्षेत्र में जब महाभारत के समय गीता ज्ञान दिया गया, तो गीता ज्ञान क्यों दिया गया? क्योंकि जो अर्जुन थे वो रोगी थे उस समय। क्या रोग था उनको? अवसाद, उनको दुख था। किसका? वियोग का। उनको वियोग था। किस चीज़ का उनको दुख था? कि भाई मैं अपने को ही कैसे मैं मार सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए वो धर्म को भूल गए थे। तो वो उसकी उनकी अज्ञान अवस्था थी। ऐसे ही जब भी आपके भीतर मानसिक असंतुलन होता है तो ये समझ लीजिए आप मानसिक रोगी हो, आपके अंदर अज्ञानता है। जैसे ही आप ज्ञान के बीज को बढ़ाओगे, ज्ञान की पावर को बढ़ाओगे, वैसे ही आपकी मानसिक स्थिति सुधरने लगेगी। जहाँ पे आप अज्ञान में गए, जहाँ पर आपकी अविद्या आई, वहीं पर आप दुखी होना शुरू हो जाओगे, वहीं पर मानसिक रोग आपको घेर लेगा। भगवत गीता कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों में स्पष्ट बताया गया है कि मन की अशांति, संशय, भय, लोभ, क्रोध आदि भावों का सामना कैसे करें। ये हमेशा बताया गया। ये अगर आप पढ़ेंगे, इसलिए बापूजी ने क्या कहा कि कुछ नहीं समझ आता है, बेहद का ज्ञान नहीं समझ आता है, तो कम से कम अपने वेद उपनिषद, अपने शास्त्र, अपने भगवत गीता, ये सब पढ़ना शुरू करिए। इसमें आपको मन का उपचार बताया गया है। आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होने का आपको मार्गदर्शन दिया गया है। जैसे जैसे गीता में कहा गया है, कई आसक्ति विपत्ति में पड़ा मन नहीं होना चाहिए। सुख दुख लाभ हानि इन सबको सम दृष्टि से देखो। ये मन के उपचार बताए गए हैं, है ना। यही दवा है हमारे मन की कि आप सबको सम दृष्टि से देखो, आप अपने आप को सुख दुख से परे को देखो, आप अपने आप को इंद्रियों से परे को देखो, आप इच्छा मात्रम अविद्या बनो, आप नष्टो मोहा बनो। ये सब मन के उपचार है और यही आपको
आपके मन को स्थिर करता है और यही आपके मन को शांत करता है, ठीक है? और इसी से आप निरोगी बनते हो। तो निरोगी काया कैसे आएगी? जब मन निरोगी होगा, ठीक है? तो गीता मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखा जा सकता है। मन की हलचल, भय का संदेह, क्रिया प्रतिक्रिया आदि का वर्णन किया जाता है कि हम कैसे कोई भी चीज़ होती है, हम उसके लिए कितना तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। अब ये तुरंत प्रतिक्रिया देना, जो अधीर हमारा जो स्वभाव है, अधैर्य जो हमने खो दिया है, इम्पेशेंट हम हो चुके हैं, ये भी हमारा एक मानसिक जो है, ये भी समस्या है, ये भी रोग है। तो इस पे भी काम करना है। इसलिए गीता में क्या कहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया आदि का वर्णन किया गया है। मन की हलचल पे बात की गई है। गीता कहती है जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, अर्थात मन बुद्धि संस्कारों में स्थिर होता है, वह मन भावों को ब्रज मुक्त हो जाता है, वो मन के भावों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए बापूजी हमारे ज्ञान में क्या कहते हैं कि आप भावनाओं से परे उठो। इसीलिए भगवान ने कहा कि तू, भगवान ने क्या कहा गीता में, कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को कि तू ये भावनाओं में मत बह। तो भावनाओं में बहने से ही, जो कहते हैं ना हम हाइपर सेंसिटिव है, ये कोई गुण नहीं है, देखा जाए तो ये आपकी कमजोरी है। कई लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं कि सेंसिटिविटी टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स एनिमल, ये जब हम कहते हैं ना हम बहुत ही ज़्यादा विनम्र है, बहुत ज़्यादा हमें दया भाव है समाज के लिए, समाज में लोगों के प्रति, समाज सेवा जो लोग करते हैं, अच्छी बात है, सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें आप अपने आत्मिक कल्याण कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ जीवन अच्छा कर रहे हो, आम लोगों से अच्छा कर रहे हो। जो लोग किसी को मार काटने का भाव रख रहे हैं, उनसे आप कई गुना अच्छे हो, आपको अच्छा जीवन मिल जाएगा। लेकिन इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ऐसी विशेष बात नहीं है। जो आत्मिक ज्ञान आपको विशेषता देता है, जो आपके अंदर दिव्य विभूतियाँ पैदा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से आपको होती है। तो यही आपको मन के बंधनों से मुक्त कर देता है। अन्यथा हर कोई बंधन में है, हर कोई बंधन में है। कोई ऐसा नहीं है जो मन से मुक्त हो, ठीक है? जिसने ये ठान लिया हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको सही में कोई फर्क ना पड़ता हो। तो ये बहुत 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 कम आत्माएं हैं। और ये भी कई आत्माओं की ये मान्यता हो सकती है कि मैं मुक्त हूँ, लेकिन जब उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी आती है, तब वास्तव में पता चलता है कि उसको उससे आसक्ति तो नहीं है, उसमें क्या कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा उसके मन पे। ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए, ठीक है? रामायण और महाभारत में, पुराणों में, ग्रंथों में भी कहा गया है। पुराणों में भक्ति मार्ग, उपाय विधि, संस्कार, व्यवहार, पुरुषोत्तम आदर्श आदि विषय आते हैं, जो आंतरिक शांति, जो मनोस्वास्थ्य को बढ़ाया जाता है। ग्रंथ बताते हैं कि यदि व्यक्ति जीवन क्रिया धर्म आचार में चलता है, अनुशासित चलता है, संयमित चलता है, तो मानसिक अशांति क्रमशः कम हो जाती है, ठीक है? मानसिक अशांति तो कम हो जाएगी, लेकिन आत्मिक बल कहाँ बढ़ेगा? ये एक और नया विषय है। मैंने कहीं पर अभी 2 दिन पहले ही हम जब गए थे, तो हमने एक वहाँ कोटेशन मैंने पढ़ी थी। क्या था वो कि धर्म जो है वो धन से नहीं, मन से होता है ना? मतलब जब आप धर्म मतलब क्या है? हमारा आत्मिक धर्म क्या है? धारणाएँ क्या है? कि हम भाई आत्मा है, ये हम धर्म को जाने। अब जब ये नहीं हम जानते हैं, तो क्या होता है कि हम इसकी तुलना किसी और चीज़ों से करने लगते हैं। अभी धर्म यही सिखाता है कि हम मन को धर्म में लगाएं। मन क्या है? मन को धर्म में कैसे लगाएं? मन को, धर्म क्या है? हमारी धारणाएं। क्या धारणा है? कि मैं ये शरीर मन बुद्धि से परे दिव्य चैतन्य आत्मा हूँ, यही धर्म है। और ये धारणाएं कैसे पक्की होगी? जब आप इसमें मन लगाओगे। अब मन इसमें कैसे लगाओगे? मन इसमें लगता नहीं है, क्योंकि ये सब इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल समझते हैं? ये सब दिख नहीं रही है, इससे जो प्राप्तियां हैं वो दिख नहीं रही है, अदृश्य है। आपको अगर कोई कहे कि ये उपाय करने से आपके आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी, मतलब आपको धन अर्जित होगा और आपको धन राशि मिलेगी, तो आप कितनी जल्दी करोगे? क्योंकि वो दिख रही है,
और मान लीजिए वो उपचार करने से आपके सही में जीवन में धन आ जाता है, तो आप सोचिए, आप वो करना चाहेंगे या कोई बोलेंगे कि आपको आप ये उपचार करिए, आप ये ज्ञान सुनिए, आपके जीवन में आत्मिक शांति बढ़ जाएगी? नहीं, कितने लोग हैं। इसीलिए आखिरी में जो युद्ध होगा ना, वो शांति का ही होगा कि शांति चाहिए या आपको ये धन और ये दौलत, सुख, समृद्धि, मान, शान और प्रतिष्ठा चाहिए। तब यहीं पर ही परम शांति का काम आपको सबसे बड़ा ये आपके लिए उपचार बनेगा तब। तो बात यहाँ पे ही आती है कि अगर हम बहुत ध्यान से समझें तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ पहले तो यही आता है कि मन में स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, विचारों में बैलेंस होना चाहिए और भावनाओं में शांति होनी चाहिए। ये 3 चीज़ों पे हमेशा काम करना शुरू करिए। बहुत गहरा संबंध है दोनों में। और जब आध्यात्मिकता जुड़ जाती है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, जब मन में स्पष्टता कैसे आएगी आप सोचिए। मन तो भटकता हुआ है। आज आपने कामना करी कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। अच्छी नौकरी मिल जाए तो वहाँ पे भी संतुष्टि नहीं होती कि नौकरी तो अच्छी मिल गई, लेकिन इससे अच्छी पोस्ट और मिल जाए तो मैं आराम से जॉब करूँ, घर में भी समय दूँ, मेरे को अच्छा समय हर चीज़ के लिए मिले। यहाँ पे तो कैसा हो जाता है 10 घंटे की जॉब, 12 घंटे की जॉब, धीरे धीरे आपका वहाँ पे भी मानसिक संतुलन खो जाते हैं। तो मतलब स्पष्टता कहाँ आएगी, क्लैरिटी कैसे मिलेगी आपको? यहाँ पे तो बोल दिया मानसिक स्वास्थ्य वही है जहाँ पे आपको क्लैरिटी है, जहाँ आपका माइंड जो है वो बैलेंस तरीके से चल रहा है, जहाँ आप भावनाओं में शांति बनाए हुए हो। ये तीनों चीज़ों को अब आप अपने जीवन में देखिए, कहाँ पे आप यहाँ पे अटकते हो, कहाँ आपको अंदर स्थिरता आती है। क्या मन में क्लैरिटी है, स्थिरता है? क्या आपको इच्छाएं, कामनाएं भटकाती नहीं है बार बार? आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, तो ये भटकता है, क्लैरिटी नहीं है, विजन नहीं है आपको। दूसरा, विचारों में संतुलन, बैलेंस है ही नहीं लाइफ हमारी, किसी भी तरीके से बैलेंस नहीं लाइफ हो रही है ना? जब हम इतना हलचल में है तो बैलेंस कैसे होगा लाइफ में? फिर भावनाएं, भावनाएं तो जो भावनाओं में शांति होनी चाहिए वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिन ऊर्जाओं से आप जुड़े हुए हो, जहाँ आपका ऊर्जा जा रही है, वो खुद ही परेशान है। और वहाँ पे आप जो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, वहीं पर ही एनर्जी नेगेटिव आपको दी जा रही है। आप अच्छा सोच के किसी से मिलते हो, लेकिन वहाँ सामने आपके लिए वो व्यक्ति अच्छा नहीं सोच रहा है। अब वहाँ पे ही आपका जो सेंसिटिविटी है, आप बोलते हो मैं तो सबका अच्छा करता हूँ। अच्छे लोगों में पता है समस्या क्या है? उनका एक प्रश्न होता है, मैं तो सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही जो हाइपर सेंसिटिविटी लोग होती है ना, वो लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो ये जो आपको ये 3 चीज़ों की जो क्वालिटी चाहिए, बैलेंस्ड माइंड, भावनाओं में, इमोशन में पीस मतलब शांति, और साथ ही साथ हमने जो क्लैरिटी की बात करी कि मन में क्लैरिटी चाहिए। मैंने इतना पा लिया, बस यहाँ रुकना है, स्टॉप एंड पॉज होना है। ये सब चीज़ों में आप जब प्रैक्टिस करोगे, तब आपके जीवन में मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ बढ़ेगी, अच्छी बढ़ेगी। ठीक है? तो ये सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस में लाइए, प्रैक्टिकलिटी में उतरिए। खाली कुछ चीज़ों को की प्रैक्टिस करने से आपकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है। जहाँ पे बात आती है मानसिक स्वास्थ्य की, वो तो फिर भी आप ठीक कर देंगे, लेकिन जहाँ पे कर्मों में जो गड़बड़ी है, जो स्टोर्ड कार्मिक्स है, उनको कैसे डिलीट करेंगे? उसके लिए तो परमात्मा शक्ति, परमात्मा की कृपा चाहिए। ठीक है? वो तो एक अलग ही ओवरऑल, ये तो बहुत ही छोटा क्षेत्र है, बहुत छोटे लेवल पे हम बात कर रहे हैं। अगर बड़े लेवल पे बात करना होगा, कार्मिक्स को डिलीट करना होगा, अनंत जन्मों से मुक्त होना होगा और उस अनंत चेतना में उतरना होगा, तो आपको परमात्मा की शक्ति चाहिए। वहाँ पे परमात्मा आता है। यहाँ पे तो हम सिर्फ ज्ञान की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, धारणाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है? परमात्मा तो अभी भी लुप्त है, लेकिन जहाँ पे कर्मों की आपको साइकिल से फ्री होना है, वहाँ पे परमात्मा का हस्तक्षेप मतलब उसकी शक्ति अवश्य आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है? तो ये हमारी आज चर्चा रही है पूरी। बहुत लंबा एपिसोड हो गया, लेकिन मैं यही चाहती हूँ आप सभी स्वस्थ रहे, मन से स्वस्थ रहे। शरीर का तो रोग आता जाता रहेगा, आए तो भी चिंता ना करिए,
शरीर अपना धर्म करेगा। आप स्वस्थ रहने के लिए अपना जीवन अच्छा बनाइए, सात्विक खाइए, सात्विक विचार करिए, सबसे इम्पोर्टेंट सात्विक विचार। सात्विक आहार जितना मर्जी आप ले लेंगे, वायुमंडल दूषित है, जो आपके पास सोर्स आ रहा है ना, वही सोर्स ही गड़बड़ा गया है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, यहाँ पे हम नीचे मैसेज आ रहा है कि क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, हम रूहानी डॉक्टर्स हैं। हम यहाँ पे आत्मिक ज्ञान देते हैं। हम इन व्यक्ति को ये ज्ञान दे रहे हैं कि जो ज्ञान कहीं आम लोग नहीं दे रहे हैं। लोगों को जो दवा और दुआ की बात होती है, जिसमें दुआ काम करती है, जिसमें आपको परमात्मा की शक्ति जहाँ काम करती है, वहाँ की कोई बात नहीं करता। आज हम जानते हैं कि दवा को पूरी तरह हम अपने जीवन से एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। उसको हमें खानी ही पड़ जाती है, क्योंकि हमारा शरीर की डिमांड है। हम उसके ऊपर आधारित हो चुके हैं, हम डिपेंडेंसी बहुत है हमारी उस पे। पर यदि हम उसमें थोड़ा-सा हेर-फेर करें अपने जीवन में, हम स्पिरिचुअलिटी अपनाएँ, आत्मज्ञान अपनाएँ, ये सब अपने जीवन में अपनाएँ, तो हमारी दवा की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, और हम अपने आप ही स्वतः ही हमारी ऊर्जा बढ़ती है, और वो ऊर्जा हम खुश रहते हैं ना। जैसे बापूजी कहते हैं, खुशी से बढ़ के कोई खुराक नहीं। आप देखिए, जो व्यक्ति रोगी हो लेकिन वो हमेशा जो खुश रहेगा, जो शरीर के बारे में चिंता नहीं करेगा, तो वो देखिए धीरे-धीरे उसका रोग भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं प्रसन्नचित्त रहो हमेशा, जितना हो सके प्रसन्नचित्त रहो। ठीक है? तो इसलिए मन में परम शांति लाइए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए, खुश रहिए। ठीक है? तो चलिए अब हम करेंगे अपना योग, और योग में भी हम परम शांति से अपने आप को भरेंगे। बापूजी कहते हैं कि सबसे पहले अपने सड़े हुए मन को परम शांति से भरिए। सेवा जो है वो एक बहुत बड़ा आपके पास हथियार है अपने मन को शुद्ध करने के लिए। जैसे कि आंखें बंद करके सुनते सुनते आप योग करने चाहिए मेरे साथ, चलिए। जैसे कि गुरुद्वारों में किया जाता है, जो गुरुद्वारे में जाते हैं वहाँ पे मैंने निस्वार्थ सेवा में वो एपिसोड ज़रूर देखिएगा। आज मैं उसको ग्रुप में शेयर करती हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। निस्वार्थ सेवा जब करते हैं, हमारा मन जो है सेवा से, अहंकार से मुक्त हो जाता है। अहंकार हमारा नष्ट होता है, जो मैंपन है वो नष्ट होता है, हमारा मन शुद्ध होता है। इसलिए सेवा भाव, ज्ञान की सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, ये सब सेवाएं देने से आपका मन शुद्ध होता है। बाकी मन एकदम तैयार नहीं होता है भगवान में लगने के लिए, उसको लगाना पड़ता है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ना पड़ता है। भाई, तुझे भगवान का चिंतन करना है, संसार का चिंतन नहीं। तो कुछ देर मेरे साथ बैठिए, संसार के चिंतन को भूल जाइए। कुछ देर भूल जाइए कि मुझे नौकरी में जाना है, मुझे घर में काम करना है, मुझे बच्चों को देखना है, मुझे परिवार को देखना है, खाना पकाना है, ये वो जो भी है, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कि वो समय आ ही नहीं रहा है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ यही घड़ी है। अब क्या करेंगे? इस घड़ी में एक ही घड़ी है, एक ही क्षण है आपके पास। इस क्षण में क्या करेंगे? किसी का आप कभी भी किसी को पूर्ण रूप से सुख नहीं दे सकते। आप ट्राई करने की कोशिश कर लीजिए। किसी को हमेशा के लिए खुशी नहीं दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकते हैं। सुख भी उसकी खुद की परिभाषा है। कोई व्यक्ति साधारण सरल जीवन में भी सुख रहता है, सुखी रहता है, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़े महल माड़ियाँ हैं, अच्छी जिंदगी है, धन है, दौलत है, आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, लेकिन तो भी उनको खुशी नहीं है, शांति नहीं है। तो अपने मन को परम शांति से भरिए, भूल जाइए अपने सभी व्यर्थ के विचारों से भी, अपने आप को मुक्त करिए, पूर्ण विराम लगाइए।
परम शांति। परम शांति। मन को परम शांति की ऊर्जा से भरिए। मन में कई बार दोहराइए, परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति है, बेहद की परम शांति है। बेहद की परम शांति है। स्वयं को हर प्रकार की चिंताओं से, तनाव से मुक्त देखिए। मैं आत्मा परम 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 खुश, परम सुखी हूँ। मुझ आत्मा में किसी के भी प्रति वैर, राग, द्वेष, ईर्ष्या नहीं है। स्वयं को एकदम हल्का बनाए, मन को एकदम हल्का बनाए। मन में किसी भी प्रकार का बोझ ना रखे। महसूस करिए कैसे मन स्थिर और शांत हो चुका है। बुद्धि एकदम स्थिर। हर एक श्वास में परम शांति का उच्चारण करते रहे। मन में परम शांति भाव और वाइब्रेशंस को महसूस करते रहे। अपना सारा ध्यान ये शरीर और मन से परे, बुद्धि से परे आत्मा में स्थित करें।
ये शरीर इंद्रियों से परे है, मन मन से ऊपर है, बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। आत्मा की चिंता करते हुए आत्म का गहरा रियलाइजेशन करें। ये शरीर, मन बंधन का कारण है। आत्मा स्वतंत्र, जीवन मुक्त, परम शांत है। परम शांति, परम प्रकाश आत्मा का स्वरूप है। अपने भीतर उस परम 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 ऊर्जा को, परम प्रकाश को देखें। उस चैतन्य ऊर्जा, चैतन्य शक्ति को अपने भीतर महसूस करें। अपने भीतर अनंत सूर्यों का प्रकाश महसूस करें। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्य के समान प्रकाशित हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान, बाप की मास्टर सर्वशक्ति मान क्रिएशन हूँ। अपने आप को सर्व शक्तियों से भरपूर देखें। मुझ आत्मा में अनंत अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियाँ हैं। अनंत ब्रह्मांडों का तेज, अनंत ब्रह्मांडों की ऊर्जा अपने भीतर देखें। अपने भीतर अनंत शक्तियों को देखें। अनंत सूर्यों का प्रकाश देखें, दिव्य लाइट देखें। अपनी उस परम स्थिति का अनुभव करें जहाँ मैं आत्मा हर एक देह और देह के ख्यालों से मुक्त हूँ। देह और देह का ख्याल देह के बंधन ही बांधते हैं, और मैं आत्मा ये देह के सभी ख्यालों से मुक्त हो चुकी हूँ। महसूस करें उस परम 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 ऊर्जा को, परम प्रकाश, परम शक्तियों को महसूस करते जाएं। गहराई से महसूस करें। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से परम शक्तियाँ ले रहा हूँ।
मैं आत्मा बेहद की परम परमात्मा, अपने बेहद के परम पिता परमात्मा, बेहद के दादाजी के मस्तक से परम प्रकाश ले रही हूँ। मैं आत्म स्वरूप में स्थित देह और देह के सर्व संबंधों को भूलते हुए अपने परम पिता परमात्मा, अपने बेहद के दादाजी से बेहद की कला का परम 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 प्रकाश ले रही हूँ। उस परम प्रकाश को अपनी आज्ञा चक्र में, अपनी आत्मा में उतरता हुआ, आत्मा में आता हुआ, उस स्पंदन को, उन वाइब्रेशंस को गहराई से महसूस करें, उस ऊर्जा को फील करिए। परम प्रकाश, परम 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 लाइट जो मुझ आत्मा में आ रही है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में परम प्रकाश भर रहा है। अपने 100 ट्रिलियन सेल्स, 72,000 नाड़ियाँ, कोशिकाएं, हर एक कण कण में परम शांति के परम प्रकाश को महसूस करें। हमारा हर एक सेल जीवंत है, हमारा हर एक सेल में वाइब्रेशंस है। अपने हर एक कण में, हर एक सेल में परम शांति के प्रवाह को महसूस करें। बेहद शांति की अनुभूति करें, बेहद शांति की। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, परम 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 प्रकाश से परम पिता परमात्मा, बेहद के दादाजी से की पावर से भर गया है। उस पावर को, उस प्रवाह को, उन वाइब्रेशंस को, उस कंपन को अपने भीतर बहुत गहराई से अनुभव करें। उस चेतना के उच्चतम स्तर को महसूस करें। अपने मन के परम शुद्ध होने का अनुभव करें। मन, बुद्धि, संस्कार सब बदल चुका है। स्वपरिवर्तन, स्वपरिवर्तन से परम 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 प्रकाश स्वयं को लाइट स्वरूप में देखें, एकदम हल्का। परम शांति, परम शांति। मैं आत्मा सभी रोग शोक से मुक्त हूँ। मैं आत्मा निरोगी काया, निरोगी मन, मन में किसी भी प्रकार का ना शोक है, ना रोग है। मैं आत्मा परम आनंद में, मैं आत्मा परम शांति में, मैं आत्मा परम सुख में।
मैं आत्मा पर बेहद के परम धाम में, मैं आत्मा परम प्रकाश में स्थित, स्थूल सूक्ष्म भरपूर शक्तियों से, अव्यक्त शक्तियों से, अलौकिक दिव्य शक्तियों से भरपूर हूँ, परम शांति में। परम शांति, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आप सभी दिव्य आत्माओं का बेहद धन्यवाद। इस योग को हमने बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही सरलता से, सहजता से हमने अपने उस भाव में हमने प्रवेश किया जहाँ हम स्वयं को एक शुद्ध और पावरफुल संकल्पों से भरते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हमें परमात्मा का परम प्रकाश मिल रहा है अपने हर एक माइक्रो लेवल पे, माइक्रो मिनी लेवल पे। हम जो सूक्ष्म एनर्जी काम करती है हमारी परम शांति के जो वाइब्रेशंस आत्मा को परम शांति की ओर ले जाते हैं, वो हमने गहराई से अनुभव किया। हमेशा याद रखें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। शरीर में जितना भी कष्ट हो, लेकिन मन नहीं हारना चाहिए। मन को मजबूत रखे, ज्ञानी बने, जागरूक बने, स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति जाने कि मैं कौन, कहाँ से आया हूँ। ये दुख सुख आता ही रहेगा, आता जाता रहेगा। मन चंगा तो सब कुछ चंगा। मन को प्रसन्न करे, मन को प्रफुल्लित रखे, मन को परम प्रकाश से भरे, मन को परम शांति से भरे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, ईर्ष्या, ये सभी से दूर रहे। ये जितना दूर इनसे रहेंगे, इतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो मन का हो। परम शांति, परम शांति। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। आज की चर्चा विशेष है उन सभी के लिए जो निरोगी होना चाहते हैं। सभी निरोगी होना चाहते हैं मन से, तो ज़रूर आज का एपिसोड ज़रूर देखिएगा। आज का योग छोटा है, संक्षिप्त है, सहज है, सरल है, लेकिन पावरफुल है। ज़रूर करिए इसे। अपने आप को दिव्य प्रकाश से भरिए, दिव्य शक्तियों से भरिए, परमात्मा की शक्तियों से भरिए। निश्चित रूप से आपका मन स्वस्थ होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा। शरीर आपको सहायता करेगा साधना करने में, तपस्या करने में। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको डबल टैप करके लाइक करिए, भूलिएगा नहीं इसको लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना। सभी स्वस्थ रहे और सभी को निरोगी काया मिले, सभी का निरोगी मन हो, इसकी हम कामना करते हैं, इसकी शुभकामनाएं देते हैं। सभी इस मार्गदर्शन सभी को ये मिले। तो मिलते हैं फिर अब जल्द ही नए एपिसोड के साथ, नई ऊर्जा के लिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली हमारे साथ लाइव जुड़िए 5:30 से 6:30। इस चैनल पे अब तक 800 से ऊपर एपिसोड्स हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 826 एपिसोड हो चुके हैं। और हमने बहुत सारे चीज़ों पे चर्चा करी है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पे आप हमारी चर्चा नहीं पाएंगे।
आप हमारे मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल को भी आप फॉलो करिए। यही मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जहाँ पे 85 लाख लोग फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर्स है। और बापूजी ने पूरा आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से पूरा अपना चैनल भरा है। आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, आपको जीवन का ध्येय मिलेगा कि आपको करना क्या चाहिए। ये बहुत सारी चर्चाएं हैं, सूक्ष्म जगत की चर्चाएं हैं, मतलब केवल ये भौतिक जगत की नहीं, सूक्ष्म जगत की गहराई से बापूजी ने बात करी है, ऊपर की दुनिया की बात करी है। बस आप जुड़िए, सुनिए, जो भी चीज़ जिसमें भी आपको रुचि है, जहाँ से भी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, वो प्रश्न पूछिए, वो जिज्ञासा को शांत करिए। बापूजी की वीडियोस देखकर हमारे साथ जुड़ के हमारे इस चैनल पे हमने बापूजी के माध्यम, जो बापूजी ज्ञान दे रहे हैं उसको हमने 10 घंटे में हमने समाने की कोशिश करी है। वो 10 घंटे का आप पूरा एपिसोड्स देख सकते हैं। एक एक घंटे का एपिसोड्स है, एक एक घंटे का हमने पूरा बेहद ज्ञान कोर्स बनाया है। तो आप उसको भी यहीं पर इसी चैनल में प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट को आप जाइए, देखिए, एक्सप्लोर करिए बापूजी क्या ज्ञान दे रहे हैं। एक बार ओपन माइंडेड होकर वो वीडियोस देखिएगा। अपना एक पहले से ही जो हमारे प्री नोशंस होते हैं, पहले से ही जो हमारी विचारधाराएं होती है, उन विचारधारों से हटके ये ज्ञान है। सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। कहीं पर भी ये ज्ञान रेजोनेट होना लगे तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आने लगेगा। और तो आप हमारे साथ डेली लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे जल्द ही। आज के लिए इतना ही। सभी को परम शांति, सभी का कल्याण हो, सभी को परम प्रकाश मिले, सभी को परम शांति मिले, और सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो। यही हमारे लिए, सभी के लिए कामना है। परम शांति। धन्यवाद।